सागर के शाहपुर में हरदौल मंदिर परिसर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई, कई बच्चे घायल हो गए। हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। सावन के महीने में यहां सुबह से शिवलिंग बनाए जा रहे थे। इस दौरान बच्चे भी पार्थिव शिवलिंग बनाने पहुंचे, जहां मंदिर के पास अचानक जर्जर मकान की दीवार बच्चों पर गिर गई, जिसमें दबने से 9 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है मंदिर से सटा मकान करीब 50 साल पुराना है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया और बच्चों को जल्द से जल्द वहां पर निकालने की कोशिश की, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बहुत दयनीय हैं। कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब अभी सामने नहीं आया है। निर्माण का काम चल रहा था, वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है। वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जिनकी जानकारी में 9 बच्चों के खत्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं। इसमें 8 बच्चे यहाँ पे क्लियर अस्पताल की मंजूरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी खत्म होने की जानकारी लगी है। इससे 9 बच्चे जो है वो मौके पे खत्म हुए हैं और 2 बच्चे जो है उनका इलाज चल रहा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था। एक टेंट में ही सारे बच्चे बैठे हुए थे और चूँकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही तो बारिश के कारण एक दीवार मकान की धंसकी और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं और 9 मृत्यु में 2 का प्रॉपर इलाज चल। ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला और इस घटना से जुड़ा कोई भी वीडियो जो सामने आ रहा है वो दिल दहला देने वाला है, डराने वाला है। हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो जो सामने आया है, जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा क्यों इन बच्चों पर मौत कहर बनकर टूटी। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, साफ साफ दिखाई नहीं जा सकती। सागर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद, वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। सागर घटना को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया और तत्काल राहत कार्य के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सागर जिले में हुई है, जहां निजी भवन पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहां बच्चों को दबने की सूचना मुझे मिली है। मैंने मेरे माननीय मंत्री गोविंद सिंह ने हमारी ऐसी घटनाओं में अक्सर के माध्यम से घटनाओं में मृतक परिवार के 4 लाख और घायल व्यक्तियों के लिए 1 लाख राहत। सागर हादसे पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर के आदेश के बाद 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें शाहपुर सीएमओ और उप यंत्री को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मकान मालिक और कथा आयोजक पर एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर ने कहा कि अब जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाएगा। सागर कलेक्टर दीपक आर्य मेरे साथ मौजूद है। सर, दीवार ढहने से 9 बच्चों की मौत हुई है, क्या कोई जांच कमेटी का गठन किया गया है? देखिए, इसमें तत्काल एक्शन लेते हुए जो सीएमओ हैं वहाँ के उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जो सब इंजीनियर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये राज्य शासन ने निर्णय इसमें ले लिया है और साथ ही एफआईआर दर्ज की गई है। जो मकान जिनका मकान था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पहले से जानकारी नहीं दी और उनको जानकारी में था कि मकान गिरने की संभावना है। दूसरा, वो जो आयोजक हैं जो कि ये कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने करवाया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई अब तक इसमें की गई है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है? जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है
और वो आर्थिक सहायता तत्काल उनको प्राप्त कराई जाए। सर रीवा में भी कल एक घर गिरने से बच्चों की मौत हुई, अब सागर जिले में यह आई है, तो जर्जर मकानों को क्या चिन्हित करने के लिए कोई अभियान चलाने की दरकार है? देखिए, ये नगर पालिका अधिनियम और पंचायत अधिनियम में दोनों में ही इस बात का उल्लेख है कि जो भी जीर्ण शीर्ण मकान है जो कि हानि जिनसे हो सकती है तो उन सबको डिसमेंटल किया जाना चाहिए। पहले भी संबंधित निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि अब ये घटना हुई है तो सख्ती से इसमें कार्य किया जाएगा और पूरे ज़िले में जितने भी इस प्रकार के मकान, सरकारी मकान या कोई अन्य बिल्डिंगें जैसी भी दिखेंगी उन सबको डिसमेंटल किया जाएगा। ओके, एक और लास्ट सवाल है मेरा आपसे। सर आप मौके से दौरा किया है आपने, जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति एक बार बता दीजिए। 2 बच्चे घायल हैं, दोनों ही जिला अस्पताल में भर्ती हैं, दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और मामूली चोटें हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। प्रभारी एसपी डॉक्टर संजीव कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। सर एफआईआर को लेकर एक बार अपडेट दे दीजिए, किन किन का एफआईआर की गई है? जैसा कि सर ने बताया है कि 2 लोगों के खिलाफ जिसका मकान था शिव पटेल और जो आयोजक इसके जो थे उन दोनों के खिलाफ 304 इरादतन हत्या वाला प्रकरण दर्ज हुआ है और दोनों जो है अभी पुलिस हिरासत में भी हैं। अरेस्ट कर लिए गए, हिरासत में है। अच्छा, ये प्रशासनिक अमला है। अब पूरे सागर में एक अभियान चलाया जाएगा और जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाएगा। एफआईआर दर्ज इस पूरे मामले में कर ली गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, सागर। और इस वक्त खुद हमारे साथ प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ने जा रहे हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट भी दे रहे हैं और जो तस्वीरें उन्होंने अब तक दिखाई हैं वो दिल दिलाने वाली भी हैं, सवाल खड़े करने वाली भी हैं। उनसे हम लगातार जानकारी भी ले रहे हैं, अपडेट भी ले रहे हैं। प्रमोद, अब तक जो तस्वीरें आपने दिखाई शाम से लेकर अब तक वाकई में हृदय विदारक भी थी, आंखों में आंसू भी आए और साफ तौर से कई सवाल भी सामने आए। क्या उन सवालों का जवाब भविष्य में देखने को मिलेगा? क्या जो लापरवाही जगह जगह देखने को मिल रही है, जिस तरह से बच्चे मौत की नींद सो गए, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम जो हालात खराब हैं उन्हें सुधारा तो जा सकता है? देखिए, सागर जिले के शाहपुर में जो दीवार गिरी उसमें 9 बच्चे मरे। इस मौत के लिए बहुत सारे पार्ट जिम्मेदार हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है, वो पंडित जिम्मेदार है, वो कथा कराने वाला जिम्मेदार है। और हैरत वाली बात यह है कि आप कहेंगे स्वास्थ्य सेवाएं कैसे जिम्मेदार है, तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। और जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते हैं वो देखना जी मीडिया की इस रिपोर्ट को। मैं पहुंच गया हूं, उसी गांव में मौजूद हूं जिस गांव में 9 चिताएं एक साथ जली हैं, 9 घर देख के दीपक बुझ गए। और उसी गांव के सरकारी अस्पताल में मौजूद हूं। ये भव्य दिव्य आपको अस्पताल नजर आएगा, इसका नाम है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर। ये देखेंगे, ये वाहन है, ये रेफर वाहन है, 108 संजीवनी खड़ा हुआ है। क्या नाम भाई साहब का? रतन कुमार है। आप यही वाहन चलाते हैं? अच्छा, आप तैनात रहते हो जी। ये तैयार है, ये यदि कोई मरीज आता है उसको लेके जाने के लिए। आपका क्या नाम भाई साहब? नारायण भाई, क्या करते हैं? चौकीदार है जी। पर अच्छा, नारायण नाम है, चौकीदार है। देखिए, इस अस्पताल के चौकीदार का नाम नारायण है, ये गौर कर लीजिए क्योंकि मैं आगे कनेक्शन जोड़ूंगा। ये आप देखेंगे, प्रोवाइड 24/7 सिक्योरिटी एंड ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए लिए चलते हैं हम आपको। ये अंदर आ गया हूं मैं, अस्पताल के अंदर। ये आप देखेंगे तो इस तरफ भी आपको अस्पताल नजर आएगी और इस तरफ भी अस्पताल नजर आएगी। नर्स मैडम आ जाइए, मैं आपसे बातचीत करूंगा। इसी अस्पताल में वो 3 बच्चे जो जर्जर दीवार की गिरने से दब गए थे, उनको सिसकते हुए यहाँ लाया गया। अब ये वो अस्पताल है, यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए, डॉक्टर विक्रम कुमार और डॉक्टर हरिओम। ये छोटी सी स्टूल है, यहाँ पर मरीज बैठते हैं। कौन है यहाँ पर? नर्सिंग स्टाफ कौन है? आप हैं? क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है कुमारी प्रीति चिचलवार। अच्छा। नर्सिंग ऑफिसर। यहीं पे है आप? जी। कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी रहती है? जी, मेरी आज नाइट ड्यूटी है, 8 बजे से रात के सुबह के 8 बजे अभी तक। थी नहीं 15 मिनट पहले जब मैं यहाँ आया था। सर मेरी मतलब 8 मैडम बोल रही थी बजे मैं थी। अभी से ड्यूटी है मेरी। 9 बजे जी। सुबह किसकी ड्यूटी थी? सुबह रचना सिस्टर की ड्यूटी। अच्छा, यहाँ कितने डॉक्टर हैं? यहाँ पे एक ही डॉक्टर है, 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर का ट्रांसफर। कौन है डॉक्टर का नाम? क्या? डॉक्टर हरिओम बंसल। हरिओम बंसल। वो है अस्पताल नहीं है? जी, अभी नहीं, सुबह थे। सुबह आते हैं जी। यदि रात को कोई मरीज आ जाए तो इलाज कौन करेगा? जी, हम ही लोग करते हैं। क्या इलाज करेंगे आप? थोड़ी ना डॉक्टर है। जी, हम लोग इंजेक्शन बॉटल करते हैं, जो भी पेशेंट आते तो मलहम पट्टी। बाकी रेफर कर देते हैं। जी। यदि किसी को सांसों की जरूरत है, ऑक्सीजन लगानी है,
वो बच्चे सुबह पहुंचे थे, उन्हें इलाज नहीं मिला, डॉक्टर होता तो उनके माता पिता कह रहे हैं बच्चे बच जाते हैं हमारे। जी हम लोग यहाँ पे जब पेशेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और ऑक्सीजन अच्छा मैडम बताइए क्या नाम क्या है आपका, एक बार फिर बता दीजिए। प्रीति, कुमारी प्रीति मैडम चिचल। डॉक्टर 24 घंटे होना चाहिए इस अस्पताल में, जरूरत है? जी सर। होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब का क्वार्टर कहाँ है यहाँ हरिओम का? सर यहाँ पर कोई डॉक्टर्स नहीं रहते नहीं है, क्वार्टर तो है उनका? जी हाँ। सागर शहर में मन लगता है डॉक्टर हरिओम का, यहाँ है उनका क्वार्टर डॉक्टर हरिओम का? अच्छा ये बताइए सर क्वार्टर तो है, यहाँ डॉक्टर की दरकार है कि नहीं है 24 घंटे? है दरकार? जी हाँ, जी हाँ। है। दुख हो रहा है, 3 बच्चे मर गए, इलाज नहीं मिला, बहुत ज्यादा हो रहा है आपको दुख? जी हो रहा है जी। ठीक है, इनको दुख हो रहा है, मैडम से भी जान लेता हूँ। 3 बच्चों को इलाज नहीं मिला, उनकी सांसें चल रही थी, डॉक्टर नहीं था, वो मर गए। होना चाहिए था डॉक्टर? जी सर। होना चाहिए था। ये क्या करेंगे, मजबूर है डॉक्टर आके कार्रवाई कर देंगे। अंदर की तस्वीर और दिखाऊंगा तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। इस अस्पताल में क्या खाक जान बचेगी? जिस अस्पताल में डॉक्टर हरिओम हो, चौकीदार नारायण हो, लेकिन वहां पर इलाज नहीं मिल रहा है, खाक। अब आगे आप आ जाइए, ये आगे आप देखेंगे तो कार्यालय है, वहां पे आप ताला डला हुआ है, चिकित्सक परामर्श केंद्र। यही वो विडंबना है कि जहां पर सन्नाटा रहता है। अब आ जाइए, यहाँ पे जो तस्वीर दिखाऊंगा आप बहुत चक्के रह जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, 3 परिवार के बच्चे मर गए इस अस्पताल के सन्नाटे की वजह से। डॉक्टर का मन सागर शहर में लगता है रंग रोगन होगी, और डॉक्टर को अस्पताल यानी अपना जो कर्तव्य है वो उन्हें ज्ञात नहीं है। नाम भले हरिओम है, हरि भी है और ओम भी है, लेकिन नाम से इनके काम का कोई लेना देना नहीं है। चौकीदार नारायण है, बेचारे तैनात रहते हैं, लेकिन वो करें क्या चौकीदारी के सिवा। अब ये ड्यूटी डॉक्टर का रजिस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे, मेरे सहयोगी रजत दुबे ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस शाहपुरा में 9 बच्चे मर गए हैं आज, और 3 बच्चे सशक्ति हुए इसी अस्पताल में लाए गए, जिस अस्पताल का मैं ड्यूटी डॉक्टर का ये चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे, ड्यूटी डॉक्टर अगस्त हैं, ये डॉक्टर हरिओम बंसल हैं। सिग्नेचर इनके देखिए, ये देखिए 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को। आज कितनी तारीख थी? आज कितनी? नारायण भाई इधर आइए, कितनी तारीख थी? 4 तारीख। 4 तारीख। डॉक्टर साहब ने दस्तखत तो किया ही नहीं है? नहीं किया। नहीं थी। आए थे नहीं आए? आए थे। अब 9 बच्चे मरे हैं तो आने तो पड़ेगा। तो आए तो थे। यहाँ क्वार्टर है कि नहीं है नारायण? क्वार्टर है ना, क्वार्टर है। है क्वार्टर? क्वार्टर है। वो रहते नहीं है क्वार्टर में? नहीं, वो खराब पड़ा है। अच्छा, खराब पड़ा। यहाँ रात में डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं अस्पताल में? है ना सर। अच्छा, अब मैं आपको कारस्तानी बताता हूँ। आप देखेंगे तो ये देखिए, आप प्रमोद चौक से नहीं है, जागेश्वर राज नहीं है, चंद्रशेखर कौरी नहीं है। आगे आप आ जाएंगे तो ये MK अठिया कौन है पता नहीं, राम जान है, इनके भी सिग्नेचर नहीं है। बाकी सबके हैं तो पेन ये बता रहे हैं, राइटिंग ये बता रही है, लाइन से सीक्वेंस कि आज ही सिग्नेचर यानी ताजा किए गए। नारायण की बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि नारायण फिलहाल तैनात है, वो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है, लेकिन हरिओम नहीं है। हरिओम होते तो जैसा नाम है वैसा हो सकता है जान बच जाती है। हरिओम सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। मेरी कुछ देर पहले उनसे फोन पे बातचीत हुई तो स्वीकार रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन खुद नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर धरती का भगवान होता है और इनके तो नाम में भी भगवान है। पर कैसा भगवान है जो भाग गया है अस्पताल से? एक तरफ पंडित भाग रहा है कथा स्थल से, दूसरी तरफ अस्पताल से डॉक्टर भाग रहा है। इन मौतों के लिए ये सब जिम्मेदार, मैं इनको सिंडिकेट कहूंगा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जी मीडिया की, यदि जिम्मेदार देख रहे हैं और इसके बाद भी यदि वो चुप्पी साधेंगे तो राम जाने। स्टोर रूम बंद है, या रात को कोई आ जाए तो ये महज 2 हैं जिम्मेदार जो जान बचाने का काम करेंगे जितना भी इनसे बनेगा, और बाकी रेफर कर देंगे। वाहन बाहर खड़ा हुआ है। सरकार ने लाखों करोड़ों खर्च करके चमचमाती अस्पताल बना दी, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा है। सैलरी मिल रही होगी हरिओम को, सैलरी मिल रही होगी, बाकी को भी आते हैं सिग्नेचर करते हैं एक ही डेट में। आज 4 तारीख को तो हो सकता है लेट आए होंगे, होश वोश फटकार पड़ी होगी, सिग्नेचर करना ही भूल गए, हो सकता है याद भी ना रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि नाम रखने से काम नहीं चलेगा, काम भी वैसा होना चाहिए, कैरेक्टर में काम होना चाहिए, कैरेक्टर में मानवीयता होना चाहिए। क्या सिर्फ प्रवचन देने से पंडित नहीं बन जाएंगे, सिर्फ डॉक्टर की डिग्री लेने से आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, नारायण नाम रखने से आप बेहतर चौकीदार नहीं बन पाएंगे। जैसी वो ड्यूटी कर रहे हैं नारायण, वैसे ही डॉक्टरों को भी नाम भले ही हरिओ में, लेकिन काम हरि जैसा करना होगा। डॉक्टर धरती का भगवान होता है। एक बोर्ड लगा देने से स्टाफ तैनात नहीं होगा, तैनाती होना चाहिए।
गोपाल भार्गव जो सबसे मोस्ट विधायक है, सीनियर है, उन्होंने इस अस्पताल का लोकार्पण किया था। लेकिन यदि वो आज इस रिपोर्ट को देखेंगे तो गोपाल का मन भी भंवर में फंस जाएगा। इस अस्पताल की वजह से 3 बच्चों की जान गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परिजन कह रहे हैं, चीख चिल्ला चिल्ला से कह रहे हैं कि 1990 के समय यहां पर डॉक्टर हुआ करते थे। मुझे पता नहीं है, तब मेरा वर्थ भी नहीं हुआ, यहां के लोग बता रहे हैं। लेकिन अभी यहां डॉक्टर नहीं लगता। आज के समय में जब स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त है लेकिन डॉक्टर भाग रहा है। इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह लेते किस काम की है? जरा सी रत्ती मातेरी मानवीयता है तो कुछ तो काम कर लीजिए। जितना करेंगे उतने लोगों की जान बच जाएगी। सपोज दैट इस शहर में, इस अंधेरे भरे शहर में डॉक्टर को क्वार्टर है, लेकिन क्वार्टर में नहीं रहते, सागर में रहेंगे, क्योंकि लग्जरी लाइफ जीने का डॉक्टर को तो भाई शौक होता है। उन्हें लोगों की जान की परवाह है कहां? देखिए, कीमत उनको पता है जिनके 9 निहाल मासूम चले गए। उस माँ की रोती बिलकती आंखों के आंसू का दर्द ये क्या जाने। ये बोर्ड लगाकर भूल गए। यहाँ पर आप देखेंगे बांध तैनात है, रेफर का काम कर देगा, रेफर कर देंगे। लेकिन जिनकी सांसें संकट में, वो सागर नहीं पहुंच पाते हैं, वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। उन्हें यहाँ पर इलाज की दरकार है। अव्यवस्थाओं की भरमार है इस अंधेरे वाले शहर में, जिस शहर में आज सन्नाटा है, मातम पसरा हुआ है। 9 बच्चे काल कलवित हो गए, दबकर मर गए। उस गांव का देखिए, धरती का भगवान गायब है। उस गांव के धरती की भगवान की मानवीयता मर गई है। वो यहां से नदारत है। नाम अच्छे हैं, नाम बड़े, पर दर्शन थोड़े। दुखद ये रिपोर्ट, दुखद ये घटना, दुखद ये तस्वीरें। सवाल ये कि डॉक्टर कब अपनी फर्ज निभाएंगे? कब सीएमओ, नगर निगम के जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, वो कब शहर भ्रमण पर निकलेंगे? एसी से बाहर निकलिए। मासूम बच्चे मर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ये भविष्य हो सकते थे, ये भी डॉक्टर बन सकते थे, ये भी नेता बन सकते, ये आईएएस आईपीएस बन सकते थे, ये भी अच्छे किसान बन सकते थे, ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन सकते थे। मध्य प्रदेश का पूरे विश्व में तमगा यानी ध्वजा लहराने की, ये तिरंगा को सम्मानित करने की वजह बन सकते थे। लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से आज इनकी चिता जल गई है। ठीक है प्रमोद, आपने कई मुद्दों को उठाया है। आपने ऐसी समस्याओं को उठाया है जिसका सरोकार स्वास्थ्य सेवाओं से है, जिसका सरोकार मूलभूत सुविधाओं से है, जिसका सरोकार आम लोगों की सुरक्षा से है। आप ग्राउंड पर रहते हुए लगातार इन मुद्दों को आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने लेकर आए हैं, सिस्टम के सामने लेकर आए हैं। बस उम्मीद है जल्द से व्यवस्था सुधरे। जो लोग सो रहे हैं, जिनकी मानवता मर गई है, वो जागे। प्रमोद, शुक्रिया।